बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान खालिक है और मैं आप तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस चैनल पे आप तमाम तर दोस्तों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन को स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर MS ऑफिस प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन की बात की थी और उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया था और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने फाइल टैब, होम टैब, रेफरेंस टैब एंड डिजाइन टैब को कवर अप कर लिया है और अब हम मेलिंग टैब की डिस्कशन कर रहे हैं। मेलिंग टैब से रिलेटेड हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में मेलिंग टैब से रिलेटेड थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन आप तमाम स्टूडेंट्स को दिया था और इसके बाद हमने पार्ट 2 में ये चीज़ देखी थी कि अगर तो मैं किसी सिंगल पर्सन को मेल करना चाहता हूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए मेलिंग टैब को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से प्रिंटेड फॉर्म में मेल सेंड कर सकता हूँ। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब से रिलेटेड डिटेल को मजीद देखें। मेलिंग टैब को कवर अप करने के लिए हम लोगों ने एक चेकलिस्ट को क्रिएट किया हुआ था और इसी चेकलिस्ट को थ्रू आउट द मेलिंग टैब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने फर्स्ट 2 पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है। आज की इस वीडियो सेशन में जो हमारा एजेंडा है, इसमें हम ये काम करेंगे कि अगर हम मल्टीपल पर्संस को, मल्टीपल लोगों को एक साथ प्रिंटेड फॉर्म में मेल सेंड करना चाहते हैं तो ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब पर क्लिक करते हैं और मेलिंग टैब पे अपने काम को स्टार्ट करते हैं। मेलिंग्स की टैब पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 कमांड ग्रुप्स ओपन हो चुके हैं। इनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो कमांड ग्रुप है वो क्रिएट के नाम से है, सेकंड नंबर पे स्टार्ट मेल मर्ज लिखा है, थर्ड नंबर पे राइट एंड इंसर्ट फील्ड के नाम से कमांड ग्रुप है, फोर्थ नंबर पे प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड लास्ट में आपके पास फिनिश लिखा नजर आ रहा है। अगर तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेलिंग्स टैब को इस्तेमाल करते हुए सिंगल या मल्टीपल पर्संस को मेल करना चाहते हैं तो इसका पहला तरीकाकार ये है कि आप इन 5 कमांड ग्रुप्स की मदद से मेलिंग का ये प्रोसेस कंप्लीट करें। अगर आप सेकंड मेथड देखना चाहते हैं तो वो ये है कि आप स्टार्ट मेल मर्ज के कमांड ग्रुप में स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है और इसमें सबसे लास्ट में आपके पास मेंशन्ड है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। अगर तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सेकंड मेथड है मेलिंग के इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे आपके पास एक नेविगेशन पेन ओपन हो चुकी है और लास्ट में आपके पास लिखा नजर आ रहा होगा स्टेप 1 to 6। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं तो आप 6 स्टेप के अंदर मेलिंग के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो सेशन के लिए हम 5 कमांड ग्रुप्स के जरिए ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप मल्टीपल पर्संस को मेल करना चाहते हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग्स की टैब के जरिए ये काम करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के ऑप्शन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के इस ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी सिंगल या मल्टीपल पर्संस को मेल करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी यह है कि आपने अपना कोई ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ हो या कोई ना कोई टेम्पलेट आपने क्रिएट किया हुआ हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक टेम्पलेट हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। आइए सबसे पहले इस टेम्पलेट को समझ लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन मैंने पुट अप की हुई है और आपने किस तरह से इसको लेके आगे चलना है। तो आप देख सकते हैं कि इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट सर्टिफिकेशन के नाम से ये टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। इस टेम्पलेट के अंदर स्टूडेंट्स की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। हमारे अदारे में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की कोर्सेज करवाए जाते हैं और स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल होते हैं। कोर्सेज में इनरोल होने के बाद स्टूडेंट कोर्सेज के एंड पे मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम्स के जरिए एग्जाम्स देते हैं। मार्क्स स्टूडेंट्स अचीव करते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म के ग्रेड्स एलोकेट किए जाते हैं।
बेस्ड अपॉन देयर ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड देयर टोटल मार्क्स। और फिर स्टूडेंट्स को तमाम तरह सर्टिफिकेट किसी स्पेसिफिक डेट पर इशू कर दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस टेम्पलेट के बारे में समझ आ चुकी होगी कि इस टेम्पलेट के अंदर हम स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट के कोर्सेज की डिटेल डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स और ग्रेड्स वगैरह ये चीजें हम डिमांड कर रहे हैं। तो हमने इसी टेम्पलेट को लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100+ स्टूडेंट्स ने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, एग्जामिनेशन पास कर लिए हैं, अब हम उन तमाम तर स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट्स बाय पोस्ट या कोरियर सर्विस एजेंसी के जरिए प्रिंटेड फॉर्म में ये सर्टिफिकेट्स उनके घरों में डिलीवर करना चाहते हैं, तो ये काम हम मेलिंग स्टेप की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये है कि अगर तो मैं किसी एक पर्सन को ये सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ या एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ये मेंशन की गई इंफॉर्मेशन सेम ही होगी जैसे आपको नजर आ रही है। इसके अंदर जो चीजें चेंज होंगी वो स्टूडेंट के नेम्स हो सकते हैं, स्टूडेंट के कोर्सेज के नेम्स हो सकते हैं, स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, उनके ग्रेड्स और उनको जो सर्टिफिकेट जिस डे को या डेट को इशू किया जा रहा है ये इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। लेकिन ये टेम्पलेट जिस तरह से मैंने क्रिएट करके आप तमाम तरह स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूं ये एज इट इज सेम ही रहेगा। अब हमने अपना सेकंड काम यहाँ पर परफॉर्म करना है। हमारा सेकंड काम ये है, टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने अटैच करनी है। अगर तो मैं तमाम तरह स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इस टेम्पलेट पर अटैच करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे मेलिंग स्टेप के अंदर सेकंड कमांड ग्रुप जिसका नेम स्टार्ट मेल मर्ज है, यहाँ पे आपके पास सेकंड कमांड नजर आ रही होगी सिलेक्ट रिसिपिएंट के नाम से। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट की डिटेल को देख लेते हैं और फिर मैं आपको दोनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल बताता हूं। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपके इदारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्सेज में एनरोल होने के लिए अप्लाई कर रहे थे, उस टाइम आपने स्टूडेंट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, जैसे कि स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह कलेक्ट किए होंगे, स्टूडेंट का बेफार्म लिया होगा, स्टूडेंट के आईडी कार्ड की कॉपीज ली होंगी। तो ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपने अपने पास सेव की होगी और इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसको एक्सेल की फाइल के अंदर, नोटपैड की फाइल के अंदर या किसी भी फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट की तमाम तरह इंफॉर्मेशन को सेव किया होगा। अगर तो आप उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इस टेम्पलेट के साथ अटैच करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करके स्टूडेंट की तमाम तरह रिकॉर्ड अगर आपने पहले से लिख रखे हैं तो यहाँ पर आप स्टूडेंट की तमाम तरह इंफॉर्मेशन अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट का किसी किस्म का कोई भी डाटा अटैच नहीं किया हुआ और अब आप मैनुअल टाइपिंग के जरिए स्टूडेंट्स के तमाम तरह रिकॉर्ड को यहाँ पर टाइप करके लिखना चाहते हैं और अपने पास सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करना होगा और 1 बाय 1 इस टेम्पलेट के मुताबिक स्टूडेंट की तमाम तरह इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन पर सेव करना होगा। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है वो ये है कि अगर तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट में आउटलुक की सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आउटलुक के जरिए आपकी ईमेल एड्रेसेस के साथ अटैच हैं और आपके साथ राब्ते में रहते हैं, तो अगर तो आप आउटलुक कॉन्टेक्ट्स को यहाँ पर इस टेम्पलेट पर मर्ज करना चाहते हैं तो आप इस थर्ड ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपने मेलिंग स्टेप से रिलेटेड पार्ट 2 को स्टडी किया होगा, जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वहां पे आपने नोट किया होगा सिलेक्ट रिसिपिएंट के अंदर मैंने यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के जरिए फाइल अटैच की। लेकिन आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम एक न्यू लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। तो मैं टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास न्यू एड्रेस लिस्ट के नाम से एक डायलॉग बॉक्स नजर आ जाता है। अगर तो आप इस डायलॉग बॉक्स को देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फील्ड के नेम्स नजर आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको टाइटल लिखा नजर आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1,
इसी तरह से अगर आप इसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारी फील्ड के नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे रिसिपिएंट के रिकॉर्ड्स को, तो ये फील्ड ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ रही होती हैं। लेकिन आप इन तमाम तर फील्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर तो आप इन तमाम तर फील्ड्स को चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप इन फील्ड के अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म का डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस को इस्तेमाल करना होता है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास लिखा है न्यू एंट्री। जैसे कि आप किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को लिख चुके हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड को, इसके बाद न्यू एंट्री करना चाहते हैं, तो न्यू एंट्री पर क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद यहाँ पर सेकंड रिकॉर्ड वाली लाइन आ चुकी है, और यहाँ पर अब आप यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिख सकेंगे। इसी तरह से अगर आप इस सेकंड रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट एंट्री पर क्लिक करेंगे, तो सेकंड रिकॉर्ड की कंफर्मेशन मांग रहा है कि वाकई हम इसको डिलीट कर दें। जैसे मैं यस करूंगा तो सेकंड जो रिकॉर्ड होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। हमने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है, इस टेम्पलेट के मुताबिक तमाम तर फील्ड के नेम्स यहाँ पर सेटअप हो जाएं। जैसे कि इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज सर्टिफाइड एट मिस्टर एंड मिस। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नेम लिखना है। स्टूडेंट की कैटेगरी या तो स्टूडेंट मेल्स होंगे या तो फीमेल होंगे। तो अगर तो आप स्टूडेंट का नेम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर फील्ड्स के नेम्स क्रिएट करने होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट के फादर का नेम आपने यहाँ पर मेंशन करना है, लेकिन आप इन फील्ड्स के अंदर देख सकते हैं कि फादर के नाम से कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने क्या करना है कि इन तमाम तर फील्ड के नेम्स को या तो रीनेम कर लेना है, या तो हमने इनको डिलीट कर देना है। डिलीट करके इन तमाम तर फील्ड को अपडेट कर देना है। और ये तमाम तर फील्ड्स अपडेट किस तरह होंगी, जिस तरह से आपको ये टेम्पलेट नजर आ रहा है, इस टेम्पलेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन जिस तरह से मांगी जा रही है, उसी तरह से आपने यहाँ पर फील्ड के नेम्स क्रिएट करने हैं, और बाद में आपने तमाम तर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसके अंदर लिख लेना है। तो आइए सबसे पहले फील्ड के नेम्स को चेंज करना मैं आपको बता देता हूं। अगर तो आप फील्ड के नेम्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं इस टेम्पलेट के मुताबिक, तो इसके लिए आपको कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास फील्ड नेम्स के नाम से एक लिस्ट आ चुकी है। ये तमाम तर वही फील्ड्स हैं जो आप लोगों को बैक एंड पे न्यू एड्रेस लिस्ट के अंदर दिखाई दी जा रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल लिखा है। हमारे टेम्पलेट के मुताबिक हमें टाइटल की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले यहाँ पर नेम चाहिए। तो टाइटल पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस फील्ड को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट पर क्लिक करते ही मेरे से कंफर्मेशन मांगी जा रही है, मैं इसको यस कर देता हूँ। यहाँ पर हम स्टूडेंट का फर्स्ट नेम भी लिखना चाहते हैं, लास्ट नेम भी लिखना चाहते हैं, तो ये फील्ड एज इट इज रहने दें। इनको ना तो अपडेट करने की जरूरत है, ना तो रीनेम, ना तो डिलीट करने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पे हमें फादर नेम्स चाहिए, तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इन तमाम तर फील्ड्स को पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इस टेम्पलेट के अंदर जिस तरह से हमें फील्ड्स चाहिए, वो फील्ड्स हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए यहाँ पे अभी, तो इसको डिलीट कर दें, यस कर दें। इसी तरह से आप एड्रेस लाइन 1 आपको नहीं चाहिए, डिलीट पर क्लिक करें और यस कर दें। इसी तरह से 1 बाय 1 तमाम तर फील्ड्स को डिलीट कर दें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी ऑलरेडी फील्ड के नेम्स लिखे हुए थे, हमने तमाम तर फील्ड के नेम्स को डिलीट कर दिया है। और अब हम यहाँ पर इस टेम्पलेट के मुताबिक जो भी फील्ड्स हमें जरूरत है, उन फील्ड्स के नाम लिखेंगे और बाद में इन फील्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन एंड डॉटर ऑफ, यहाँ पे हमने स्टूडेंट के फादर के नेम से एक फील्ड क्रिएट करनी है, जिसमें बाद में हम स्टूडेंट के फादर का नेम लिखेंगे और वो इस टेम्पलेट के अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करते ही ऐड फील्ड के नाम से टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे आप अपनी फील्ड की हेडिंग सेट कर दें। यहाँ पे हम फादर नेम लिखने वाले हैं। इसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप टेम्पलेट के अंदर देख सकते हैं कि आपको स्टूडेंट का एड्रेस रिक्वायर्ड है, तो एड्रेस के नाम से एक फील्ड क्रिएट कर लें और यहाँ पर स्टूडेंट एड्रेस लिख लें। इसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद स्टेट लिखा है टेम्पलेट के अंदर, तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर दें और स्टेट यहाँ पर टाइप कर दें। इसके बाद सिंपली आप ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ पर इस टेम्पलेट के अंदर आपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से भी एक फील्ड ऐड कर दें।
ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कंपनी का नेम मेंशन करना है, तो यहाँ पर आप कंपनी नेम के नाम से एक नई फील्ड ऐड कर दें, सिंपली इसके बाद ओके कर दें। इसके बाद आप लोगों को फोर्थ लाइन में कोर्स का टाइटल मेंशन करना है कि स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल है। ऐड पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप कोर्स टाइटल लिख सकते हैं, इसके बाद ओके कर दें। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्स मंथ मेंशन करना है कि स्टूडेंट ने ऑनलाइन एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जो ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं वो कौन से मंथ में दिए हैं। ऐड पर क्लिक करें, ऐड पर क्लिक करते ही एग्जाम्स मंथ के नाम से फील्ड ऐड कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और ग्रेड्स के नाम से फील्ड ऐड करनी है। तो आइए जल्दी से ये तीनों फील्ड्स ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने ये तीनों फील्ड्स ऐड कर दी हैं। लास्ट में आपने सर्टिफिकेट इशू डेट के नाम से एक फील्ड क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर लें। ऐड पर क्लिक करते ही सर्टिफिकेट इशू डेट के नाम से फील्ड लिख लें। ओके करते ही लास्ट में आपने कंपनी के सीईओ के डिजिटल सिग्नेचर लिखने हैं, तो इसके लिए भी एक फील्ड क्रिएट कर दें। इस टेम्पलेट के अंदर मैं एक और फील्ड ऐड करना चाहता हूं जिसका नाम मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूं। मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूं कि यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस के नाम से एक फील्ड क्यों क्रिएट करने वाला हूं। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि स्टूडेंट ईमेल एड्रेस के नाम से एक नई फील्ड ऐड हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट ईमेल एड्रेस के नाम से तो यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर कोई भी फील्ड नहीं थी, लेकिन मैंने ये फील्ड ऐड क्यों की है। यहाँ पर मैं तमाम तर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जब इंसर्ट करूंगा तो लास्ट में मैं स्टूडेंट के ईमेल एड्रेसेस भी मेंशन कर दूंगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर तो मैं स्टूडेंट को बाय पोस्ट या किसी कोरियर सर्विस एजेंसी के जरिए ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड कर रहा हूं उसके घर में, अगर तो किसी रीजन की वजह से ये सर्टिफिकेट, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट उसके घर तक नहीं पहुंचती, तो मैं तमाम तर स्टूडेंट्स को प्रिंटेड फॉर्म में भी ये मेल कर दूंगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल की फॉर्म में भी ये मेल सेंड कर दूंगा, ताकि स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में एक्नॉलेजमेंट मिल सके कि ये सर्टिफिकेट हमें इशू कर दिए गए हैं और वो इनको इजीली देख सकें। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मूव अप एंड मूव डाउन लिखा नजर आ रहा होगा। मूव अप एंड मूव डाउन का मतलब यह है कि अगर तो आप किसी भी फील्ड की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, तो इसको आप मूव डाउन या मूव अप करके चीजों को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस लास्ट में लिखा है, इसको अगर ऊपर किसी लोकेशन में सेटअप करना है या सबसे लास्ट में ही रहने देना है तो मूव अप एंड मूव डाउन की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं तमाम तर फील्ड के नेम कस्टमाइज हो चुके हैं और इस टेम्पलेट के मुताबिक जिस तरह से हमें फील्ड के नाम रिक्वायर्ड थे उसी तरह से ये तमाम तर नेम लिखे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पर सिंपली तमाम तर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना है, तो यहाँ पर हमें मैनुअल टाइपिंग करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दे देता हूँ, आपने मैक्सिमम यहाँ पर 5 to 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंशन करने हैं। फर्स्ट नेम की जगह स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लिख लें, जैसे कि आप यहाँ पर अली लिख सकते हैं, लास्ट नेम में आप रजा लिख लें। इसके बाद आपने टैब की को प्रेस करना है। आप टैब की को प्रेस करके भी नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं या आप माउस के जरिए क्लिक करके भी नेक्स्ट फील्ड के अंदर जा सकते हैं। जैसे कि अली रजा के फादर का नेम मोहम्मद रजा है तो मोहम्मद रजा में लिख लेता हूं। इसी तरह से स्टूडेंट का एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुलिस्तान कॉलोनी वाकैंड। इसी तरह से आप यहाँ पे स्टूडेंट की स्टेट मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट की जो स्टेट है वो पंजाब है। रजिस्ट्रेशन नंबर या आइडेंटिटी नंबर या रोल नंबर आप इसको कह सकते हैं, ये आपने मेंशन कर लिया। यहाँ पर कंपनी फील्ड का मतलब यह है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट। स्टूडेंट ने जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किया है उस कंपनी का नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर कोर्स का टाइटल देना है। MSO हम कोर्स का टाइटल दे देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। इसके बाद एग्जाम्स मंथ लिख लेते हैं कि स्टूडेंट ने अगस्त में ये एग्जाम्स क्लियर किया था। स्टूडेंट ने 75 मार्क्स ऑब्टेन किए थे आउट ऑफ 100 मार्क्स। हर इंस्टीट्यूट के अंदर अलग अलग ग्रेड पॉलिसीज होती हैं। जैसे कि हमारे इदारे के अंदर 50 से कम अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो फेल कंसीडर किया जाता है। 50 से 60 के दरमियान स्टूडेंट्स हैं उनको डी ग्रेड दिया जाता है। 61 से 70 के दरमियान जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको सी ग्रेड दिया जाता है। 70 से 80 के दरमियान जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बी ग्रेड दिया जाता है। 80 से 90 के दरमियान जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको ए ग्रेड और 90 से 100 के दरमियान जिनके मार्क्स होते हैं
उनको A+ ग्रेड दिया जाता है। तो हमारी इस ग्रेडिंग पॉलिसी के मुताबिक इस स्टूडेंट का ग्रेड B है। इसके बाद हम सर्टिफिकेट इशू डेट लिख लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है। ये 10th मंथ में इशू किया गया है 15/10/2020। इसके बाद आप यहाँ पर CEO के डिजिटल सिग्नेचर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं। इसके बाद आपने स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट का नाम अली रजा था तो ali@gmail.com जो भी स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है। तो अब इसके बाद अगर न्यू एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू एंट्री पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने का तरीका बता दिया है। आप इसी तरह से मैक्सिमम 5 to 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर लें। मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ और यहाँ पर मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं। फर्स्ट स्टूडेंट का नाम अली रजा है, सेकंड स्टूडेंट का नाम तारिक महमूद है, थर्ड स्टूडेंट का नाम उज़मा जमील है, फोर्थ स्टूडेंट का नाम वसीम आबिद है और फिफ्थ स्टूडेंट का नाम अक्सा मुनीब है। आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स MSO वेब ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज कर रहे हैं। ये उनके ऑब्टेन मार्क्स हैं। इनकी ग्रेडिंग पॉलिसी भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो स्टूडेंट्स के तमाम तर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइंड के नाम से आपके पास एक फील्ड बनी हुई है। फाइंड का मतलब यह है कि अगर आपके पास 100, 200 या 500 के करीब एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की और अगर आप स्टूडेंट्स के किसी भी नाम को सर्च करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्चिंग करना चाहते हैं तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंटली हमने उज़मा के रिकॉर्ड पर क्लिक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अक्सा के रिकॉर्ड को सर्च करना चाहता हूं तो ये मैं अक्सा लिख लेता हूं। अक्सा लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है डायरेक्ट ही इस रिकॉर्ड पर ट्रांसफर हो चुका है। अगर तो यहाँ पर आपके पास 500 के करीब रिकॉर्ड्स होते तो डायरेक्ट ही हम इस रिकॉर्ड के ऊपर चले जाते। तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत ज्यादा एंट्रीज आपने मार्क करके रखी हुई हैं तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली यहां पर कैंसिल पर क्लिक करें और यहां से आप ओके पर क्लिक कर लें। आपने तमाम तर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिख लिया है। रिकॉर्ड को अब आप लोगों ने किसी लोकेशन पर सेव करना है। तो हमने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है लोकल डिस्क ई के अंदर मेलिंग्स टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के फोल्डर के अंदर हमने सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू मल्टीपल स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर आप ये फाइल क्रिएट कर लेनी है। हमारी इस फाइल का नेम होगा प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स। जैसे ही आप नेम लिख लेते हैं इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर लें। सेव पर क्लिक करते ही आपने जो भी रिकॉर्ड अभी टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेव की है ये लोकल डिस्क ई के अंदर सेव हो चुकी है आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर मशीन्स के अंदर। अगर तो आप ये तमाम तर रिकॉर्ड जो आपने भी टाइप किया है इसको एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बाद में आप किसी के स्टूडेंट के मार्क्स को चेंज करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को एडिट करना चाहते हैं, नेम की फील्ड के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टार्ट मेल मर्ज के कमांड ग्रुप में एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो फील्ड्स आपने क्रिएट की थी, जो रिकॉर्ड्स आपने यहां पर इंसर्ट किए थे वो तमाम तर रिकॉर्ड्स, तमाम तर इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही है। अगर तो आप इस इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए डाटा सोर्स में आपके पास जो फाइल अभी आपने सेव की है प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स, इसको सिलेक्ट करके आपने एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एडिट डाटा सोर्स के नाम से डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसके अंदर जो भी एडिटिंग आपने परफॉर्म करनी है तमाम तरह एडिटिंग आप परफॉर्म कर लें। चीजों को चेंज करना है, स्टूडेंट्स के लास्ट नेम को चेंज करना है, फादर के नेम को चेंज करना है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट अप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट के नेम को मैं तारिक महमूद लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट के फादर के नेम को मोहम्मद महमूद लिखना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये दो चीजें मैंने एडिट कर दी हैं। इसके बाद जैसे ही ओके पर क्लिक करता हूं मेरे से पूछा जा रहा है कि ये रिसिपिएंट की लिस्ट हम अपडेट करने वाले हैं। अगर तो मैं यस पर क्लिक करता हूं तो रिसिपिएंट की ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी। फादर का नेम एडिट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा सोर्स के सामने टिक मार्क लगे नजर आ रहे होंगे, ये चेक बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट ये तमाम तर चेक बॉक्सेस सिलेक्ट होते हैं। इन तमाम तर चेक बॉक्सेस का क्या पर्पस होता है आइए ये समझ लेते हैं। देखिए अगर तो आप तमाम तर रिकॉर्ड्स के सामने चेक बॉक्सेस रहने देते हैं इसका मतलब ये है ये तमाम तर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इस टेम्पलेट के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे।
अगर तो आप इनमें से सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स को मेल करना चाहते हैं तो आपने डाटा सोर्स के सामने जो चेक मार्क लगा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। तमाम रिकॉर्ड अनचेक हो चुके हैं। अब जिन भी स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट मेल करने हैं तो उनके नेम के आगे क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उनके नेम्स के साथ क्लिकेबल फॉर्म में टिक लगा नजर आ जाएगा। तो सिर्फ इन्हीं दो स्टूडेंट्स को मेल होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम तमाम तरह स्टूडेंट्स को मेल करें, तो इसके लिए हम डाटा सोर्स के सामने क्लिक कर देंगे। तो अगर यहाँ पर 500 के करीब भी रिकॉर्ड हुए तो तमाम तरह स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। इस टेम्पलेट के अंदर हमने स्टूडेंट्स के तमाम तरह रिकॉर्ड्स को अटैच कर दिया है, लेकिन अभी वो तमाम तरह रिकॉर्ड आपको नजर नहीं आ रहा। अगर तो वो रिकॉर्ड आप यहाँ पर देखना चाहते हैं इस टेम्पलेट के अंदर, तो इसके लिए आपको मेलिंग्स टैब के अंदर राइट एंड इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करना होगा। आपने तमाम तरह फील्ड्स इस टेम्पलेट के अंदर अभी इंसर्ट करनी है। तो अगर आप फील्ड्स को यहाँ पर इस टेम्पलेट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4th नंबर पे कमांड नजर आ रही होगी, इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबुलर इंफॉर्मेशन अभी हमने क्रिएट की थी, स्टूडेंट्स के बहुत सारे रिकॉर्ड लिखे थे, तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखते वक्त जो कॉलम्स के नेम हम लिख रहे थे, फील्ड के नेम्स लिख रहे थे, वो यही नेम लिख रहे थे। आप अगर एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करके चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखते वक्त जो कॉलम के नेम दिए थे, जो फील्ड के नेम्स दिए थे, वो यही थे। तो इन्हीं तमाम तरह नेम्स को यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर मैं अब 1 बाय 1 एडजस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं नेम लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फर्स्ट नेम पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम के नाम से आपके पास प्लेस होल्डर आ चुका है। बेशक आप इसको यहाँ पर ही बोल्ड कर लें। अब ये यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। अगर आप स्टूडेंट का लास्ट नेम भी मेंशन करना चाहते हैं, फुल नेम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड में लास्ट नेम पर क्लिक करना होगा। इसको भी आप बोल्ड कर लें, ठीक है। जैसे ही आप इसको बोल्ड करेंगे ये आपको वाजिया होकर नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करेंगे आप देख रहे होंगे कि सर्टिफिकेट की फॉर्मेटिंग्स चेंज हो रही होंगी। तो ये फॉर्मेटिंग्स अगर जो चेंज हो रही हैं इनको हम बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। अभी के लिए हम इस तरह से करते हैं, स्टूडेंट्स के फादर का नेम लिखना है तो यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके फादर नेम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं एड्रेस लिखना चाहता हूँ तो एड्रेस के लिए मुझे यहाँ से ये एरिया सिलेक्ट करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है, स्टूडेंट एड्रेस पर क्लिक कर लेना है। स्टूडेंट एड्रेस पर क्लिक करते ही मैं इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट की स्टेट में दिखाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके स्टेट पर क्लिक कर लेता हूँ और इस रिकॉर्ड को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद मैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट पे शो करना चाहता हूँ तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना होगा और इस प्लेस होल्डर को भी आपने बोल्ड कर लेना है। इसके बाद आपने कंपनी का नेम यहाँ पर शो करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके कंपनी फील्ड पर क्लिक कर लेना है और इसको भी आपने बोल्ड कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप कोर्स टाइटल मेंशन करना चाहते हैं तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके कोर्स टाइटल पर क्लिक कर लें। आपके पास ये प्लेस होल्डर आ चुका है और इसके बाद आप बोल्ड पर क्लिक कर लें। इसी तरह से आप अगर स्टूडेंट के एग्जाम्स मंथ को यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएं, एग्जाम मंथ पे क्लिक करें और इसको भी आप बोल्ड कर लें। इसी तरह से स्टूडेंट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसके टोटल मार्क्स, यहाँ पर ग्रेड्स वगैरह, ये तमाम तरह चीजें मेंशन करना चाहते हैं तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके यहाँ पे आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स पे क्लिक करना है, इसको बोल्ड करना है। इसी तरह से आपने यहाँ पर टोटल मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको भी आप बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद यहाँ से आप ग्रेड पर क्लिक कर लें। ग्रेड यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पर कोर्स ग्रेड पर क्लिक कर लें और कोर्स ग्रेड के प्लेस होल्डर को भी आप बोल्ड कर लें। लास्ट में आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट के नाम से फील्ड अटैच करनी है। फील्ड अटैच करने के बाद आपने यहाँ पे इसको बोल्ड कर देना है। सीईओ के डिजिटल साइन करने हैं तो वो साइन ऑलरेडी सीईओ ने किए हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं तो सीईओ साइन पर क्लिक कर लें। ये तमाम तरह चीजें आप देख सकते हैं इस टेम्पलेट के अंदर अटैच हो चुकी हैं। आप लोगों ने इन तमाम तरह फील्ड के नेम्स को बोल्ड किया हुआ है, इस वजह से आपको वाज़िया तौर पर ये फील्ड्स नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप इन फील्ड्स को बोल्ड नहीं करते
तो आप इनको हाईलाइट करके भी चेकअप कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से जिस लोकेशन पे जो फील्ड अटैच करनी थी वो फील्ड अटैच कर दी है कि नहीं। इसके लिए आपने राइट एंड इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करके हाईलाइट मर्ज फील्ड पर क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ग्रे कलर में ये तमाम तर फील्ड्स जो आपने अभी अटैच की हैं इस टेम्पलेट के साथ वो हाईलाइट हो चुकी हैं। एक दफा इसको देख लें, आप इसको फाइनल कर लें कि आपने ये फील्ड्स फाइनलाइज कर ली हैं। अगर तो आपने ये फील्ड फाइनलाइज कर ली हैं, अब यहाँ पे आप तमाम तरह स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट्स के कमांड ग्रुप में आपके पास प्रीव्यू रिजल्ट यहाँ पर लिखा नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम तर इंफॉर्मेशन अटैच हो चुकी है अली रजा की। अली रजा का नेम, अली रजा के फादर का नेम, अली रजा का एड्रेस, अली रजा की स्टेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, इदारे का नेम, इसी तरह कोर्स का नेम, एग्जामिनेशन मंथ, ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स, ग्रेड, सर्टिफिकेट, इशू डेट और सीईओ के साइन। आप देख सकते हैं तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपके फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ अटैच हो चुके हैं। आप इन रिकॉर्ड को एडिट रिसिपिएंट लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट का नाम अली था, सेकंड स्टूडेंट का नाम तारिक था, थर्ड स्टूडेंट का नाम उस्मा था, फोर्थ का नाम वसीम और फिफ्थ स्टूडेंट का नाम अक्सा था। तो आप ओके पर क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एरो नेक्स्ट रिकॉर्ड के नाम से है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं सेकंड स्टूडेंट जिसका नाम तारिक था, इसका रिकॉर्ड भी कंप्लीट आ चुका है। इसने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है, इसने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे दोबारा क्लिक करें तो थर्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा उस्मा जमील का। फोर्थ नंबर पे क्लिक करते हैं तो वसीम आबिद का रिकॉर्ड आ चुका है और फिफ्थ नंबर पे आपके पास अक्सा मुनीब का रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड को यहां से देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें और इस तरह से प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। अगर आप पहले रिकॉर्ड पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा इस एरो पे। अभी आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, यहाँ पर अंदर काउंटिंग चेंज होती नजर आ रही होगी। अगर आप डायरेक्ट ही फिफ्थ नंबर वाले रिकॉर्ड पर जाना चाहते हैं लास्ट रिकॉर्ड पे तो लास्ट रिकॉर्ड पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं आप लास्ट रिकॉर्ड पर चले गए हैं। किसी रिसिपिएंट का रिजल्ट, किसी की प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं तो फाइंड रिसिपिएंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने फाइंड रेसिपिएंट पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि फाइंड एंट्री के नाम से डायलॉग बॉक्स आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट का नाम उस्मा था, तो मैं यहाँ पर उस्मा लिख लेता हूँ। उस्मा लिखने के बाद जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि उस्मा जमील का रिकॉर्ड आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने वेब का कोर्स यहां से पास किया है, तो वेब अगर मैं फाइंड करता हूं वेब की फील्ड को, तो जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वेब की फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट थे उनका रिकॉर्ड आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी फील्ड के नाम से सर्च कर लें, आपको तमाम तरह रिकॉर्ड सर्चिंग में आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप फील्ड वाइज सर्चिंग करना चाहते हैं तो दिस फील्ड पर क्लिक करें और जिस तरह से फील्ड देखना चाहते हैं उस तरह से आप फील्ड को सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा नजर आ रहा है। अगर तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर 1001 वाले रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, ये टाइप करने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि अली रजा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 1001 था। इसी नाम से हमने सर्चिंग की थी, तो ये रिजल्ट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो ये फाइंड एंट्री की जो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है कि अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो आप बहुत जल्दी इन रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैं कैंसिल पर क्लिक कर लेता हूं। तो हमने यहां तक ये चीज देखी है कि आप टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट पे स्टूडेंट्स की तमाम तरह इंफॉर्मेशन को किस तरह से टाइप करते हैं, इंफॉर्मेशन को किस तरह से अटैच करते हैं और तमाम तरह स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स इस सर्टिफिकेट पर टेम्पलेट पे किस तरह से प्रीव्यू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर 3 कमांड एग्जिस्ट करती हैं। हमने इन तीनों कमांड्स को देख लिया है डिटेल से। इसके बाद आपके पास राइट एंड इंसर्ट फील्ड लिखा नजर आ रहा है। इसमें हमने फर्स्ट कमांड को देख लिया है, हाईलाइट मर्ज फील्ड, जिससे आपकी तमाम तर फील्ड जो आपने मर्ज की थी वो हाईलाइट हो चुकी हैं। फोर्थ नंबर वाली कमांड को देख लिया है कि इन तमाम तर फील्ड्स को हमने टेम्पलेट पर अटैच कर दिया है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एड्रेस ब्लॉक की और ग्रीटिंग लाइंस की। तो 1 बाय 1 इन दोनों की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एड्रेस ब्लॉक के बारे में डिटेल बताना चाहता हूं। सबसे पहले एड्रेस ब्लॉक का पर्पस समझ लें। एड्रेस ब्लॉक का पर्पस ये होता है कि जिस भी रिसिपिएंट का रिकॉर्ड आप लोगों ने अपने पास सेव किया है, रिसिपिएंट की तमाम तर इंफॉर्मेशन आपने सेव किया है, जैसे कि रिसिपिएंट का नेम, फादर नेम,
एड्रेस, स्टेट वगैरह, अगर ये सारी चीजें आप सर्टिफिकेट पे दिखाना चाहते हैं या तो आप अगर इनवेलप पे शो करना चाहते हैं तो आप एड्रेस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट पर एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करने का क्या पर्पस है? इसका एक सिनेरियो इस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने ये सर्टिफिकेट एक इनवेलप के अंदर पैक करके पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर दिया था और रास्ते में फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से आपका इनवेलप अगर फट जाता है, आपका इनवेलप खराब हो जाता है, तो आप एड्रेस ब्लॉक अगर आपने सर्टिफिकेट पर अटैच किया होगा तो एड्रेस ब्लॉक की मदद से कोरियर सर्विस एजेंसी के एजेंट ये चीज देख लेंगे कि ये सर्टिफिकेट कौन से एड्रेस पे सबमिट होना था। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले वो एरिया डिसाइड करना है जहां पे आपने ये एड्रेस ब्लॉक बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लास्ट लाइन में CEO साइन बने हुए हैं। यहाँ पर ही हम कुछ इंफॉर्मेशन एड्रेस ब्लॉक की अटैच कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ, एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 पोर्शंस नजर आ रहे हैं। एक प्रीव्यू का पोर्शन है और एक आपके पास फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में आप ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन एड्रेस ब्लॉक के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो अगर तो आप प्रीव्यू में देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम तरह इंफॉर्मेशन सही आ रही है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट का नेम तो आ रहा है लेकिन स्टूडेंट का एड्रेस नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको मैच फील्ड्स पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सुफिक्स, कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, पोस्टल एड्रेस, ये तो बाय डिफॉल्ट फील्ड्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग्स टैब के अंदर अटैच हैं। लेकिन हमने कुछ अपनी फील्ड्स बनाई थी तो बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो यहाँ पर मैच कर रही हैं और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो मैच नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी का नेम मेंशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कंपनी का नेम मेंशन कर सकता हूँ कंपनी फील्ड के नाम से। और अगर मैं अपना एड्रेस मेंशन करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोरियर सर्विस एजेंट अगर इस सर्टिफिकेट पे मेरा एड्रेस देखना चाहता है, मेरे एड्रेस तक पहुंचना चाहता है, तो यहाँ पर मैं एड्रेस मेंशन कर दूं। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट एड्रेस पर क्लिक कर दूंगा। स्टूडेंट एड्रेस पर क्लिक करते ही जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं तमाम तरह चेंजेस यहाँ पर हो चुकी हैं। प्रीव्यू रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं कि आपका एड्रेस ब्लॉक इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा जिसमें अली और मोहम्मद रजा लिखा नजर आ रहा होगा। अली का पूरा नेम नहीं लिखा हुआ, अली रजा, जस्ट उसका हाफ नेम लिखा नजर आ रहा है। इस फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मुख्तलिफ रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे कि द मोहम्मद रजा फैमिली, आप इस तरह से भी इस रिकॉर्ड को सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अली मोहम्मद रजा को देखना चाहते हैं तो इस तरह से भी देख सकते हैं। इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट कंपनी का नेम है, गुलिस्तान कॉलोनी वाह कैंट, ये अली रजा का एड्रेस है और ये स्टेट नीचे लिखी नजर आ रही है। इसके बाद सिंपली आप ओके पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस ब्लॉक आपके पास नजर आ रहा है। आप इस एड्रेस ब्लॉक को प्रॉपर तरीके से भी अलाइन कर सकते हैं। टैब की को प्रेस करके इसको जिस तरह भी एड्रेस ब्लॉक को बनाना है आप इजीली इसको बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टेट इसी के साथ अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टेट इसके बिल्कुल साथ लिख लें। इसकी जो भी अलाइनमेंट, जो भी पोजीशंस आपने चेंज करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आइए मजीद देखते हैं ग्रीटिंग लाइंस के मुतालिक। जैसे ही मैं ग्रीटिंग लाइंस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि अगर तो आप अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, अगर तो आप अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को इन्विटेशन लेटर लिख रहे हैं तो आपको अक्सर औक़ात ग्रीटिंग लाइंस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप डियर लिखते हैं या टू लिखते हैं, इसी तरह से आपको फॉर्मेट में डियर या टू के बाद या तो कोमा लगाना होता है या कॉलन का इस्तेमाल करना होता है। अगर तो आप ये ग्रीटिंग लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली लेटर्स के साथ या मीटिंग्स के साथ अगर इन्विटेशंस दे रहे हैं, इन्विटेशन कार्ड्स बना रहे हैं तो वहां पर ये तमाम चीजें मेंशन करके ओके पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट के मुताबिक कोई भी ग्रीटिंग लाइंस नहीं है तो यहाँ पर हमें ग्रीटिंग लाइंस ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं कैंसिल पर क्लिक कर देता हूं। तो हमने राइट एंड इंसर्ट फील्ड के अंदर इन 4 कमांड्स को डिस्कस कर लिया है। आइए रूल्स एंड मैच फील्ड के बारे में डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम रूल्स की डिटेल को देख लेते हैं। अगर मैं कुछ एडिशनल फील्ड्स ऐड करना चाहता हूं या किसी फील्ड पर किसी किस्म का रूल अप्लाई करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे रूल्स की कमांड को अप्लाई करना होता है। जैसे ही मैं रूल्स पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रूल्स आप यहां पर अप्लाई
कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 1 या 2 रूल्स अप्लाई करके बताता हूँ और उनकी प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्सेज के लिए इनरोल होते हैं, एग्जामिनेशंस को पास करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंटर्नी, यानी इंटर्नशिप के तौर पे यहाँ पर अप्लाई करके जॉब कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया ये है कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं और उन स्टूडेंट्स के A+ ग्रेड्स होते हैं, यानी उनके 90+ मार्क्स होते हैं, तो उनको हम इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनके A+ ग्रेड नहीं होते, यानी जिनके ग्रेड D, C, B या A हैं, उनको फिर प्रॉपर चैनल के जरिए अप्लाई करना होता है और यहाँ पर इंटर्नशिप करनी होती है। तो अगर तो वो स्टूडेंट्स जिनके A+ ग्रेड्स हैं, तो उनके सर्टिफिकेट्स पर अगर मैं यहाँ पर ये चीज एडिशनल ऐड करना चाहता हूँ, एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूँ कि आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। और वो स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है, तो उनके लिए भी यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ। तो आइए रूल्स अप्लाई करने का तरीकाकार देख लेते हैं। रूल्स अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने वो पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है सर्टिफिकेट पे, जहां पर आप लोगों ने वो रूल मेंशन करके दिखाना है, वो एट्रीब्यूट मेंशन करके दिखाना है। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद मैं रूल्स पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल बहुत सारे रूल्स हैं, मैं इफ देन एल्स पर क्लिक कर लेता हूँ। इफ देन एल्स पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इंसर्ट वर्ड फील्ड के नाम से डायलॉग बॉक्स आ चुका है। फील्ड नेम जो इंटर्नशिप ऑफर देने वाले हैं A+ ग्रेड स्टूडेंट्स वालों को, तो वो हम ग्रेड की बेस पे देने वाले हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड A+ हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप अलाउ होगी, बाकी तमाम तरह स्टूडेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फील्ड नेम्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। मैंने एक फील्ड लिखी हुई थी कोर्स ग्रेड के नाम से, तो कोर्स ग्रेड यहाँ पर क्लिक कर लें। आपने इक्वल टू लिखना है, नॉट इक्वल टू लिखना है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तमाम तरह चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ कंपैरिजन के लिए। और कंपेयर किस चीज को कर रहा हूँ, कंपेयर ये कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनके कोर्स ग्रेड इक्वल है A+ के, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप अलाउ करेंगे। तो अगर तो आप इंटर्नशिप अलाउ करना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इंसर्ट दिस टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर लिखने लगे हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ नॉट एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप, अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये रूल अप्लाई कर दिया है। अब जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि पढ़ने वाले को और देखने वाले को ये प्रोमिनेंट हो जाए। और इसके बाद अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, कलर को चेंज भी कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसके साथ लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप, अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। यहाँ पर मैं एड्रेस ब्लॉक के प्लेस होल्डर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि एड्रेस ब्लॉक को एज अ डिमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं सर्टिफिकेट पे आपको अप्लाई करके दिखाया था, लेकिन एड्रेस ब्लॉक का ज्यादातर इस्तेमाल इनवेलप पर किया जाता है। इस वजह से एड्रेस ब्लॉक को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं हाईलाइट मर्ज फील्ड पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि आपको तमाम तर फील्ड उसी तरह से नजर आ रही हैं। प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको तमाम तर रिजल्ट्स भी इसी तरह से दिखाए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अली रजा का जो रिकॉर्ड है, अली रजा का B ग्रेड है, इस वजह से ये एलिजिबल नहीं है इंटर्नशिप के लिए। इसी तरह से अगर सेकंड स्टूडेंट की बात की जाए तो सेकंड स्टूडेंट जो था तारिक महमूद का A+ ग्रेड था, क्योंकि इसके 90 मार्क्स थे और ये एलिजिबल है इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कोई अलग से ये एट्रीब्यूट नहीं था, बल्कि हमने ये रूल अप्लाई किया हुआ है और ये रूल अप्लाई करके हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफर्स भी मुख्तलिफ किस्म की दे रहे हैं। जैसे ही मैं थर्ड स्टूडेंट की बात करूं तो इसका भी A ग्रेड है, ये A+ ग्रेड नहीं है, इस वजह से ये इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। फोर्थ स्टूडेंट का A+ ग्रेड है, वसीम आबिद का, ये इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से फिफ्थ नंबर पे जो रिकॉर्ड है अक्सम मुनीब का भी C ग्रेड है, जिसकी वजह से ये भी इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। उम्मीद है कि आपको रूल्स के बारे में भी समझ आ चुकी होगी। अगर तो मैं मैच फील्ड पर क्लिक करता हूं तो मैच फील्ड पे आप देख सकते हैं कि जब हम स्टूडेंट यानी रेसिपिएंट्स के रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाले थे,
तो हमने यहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम ही रहने दिया था, इस वजह से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैच कर रहा है। मिडिल नेम हमने लिखा ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नोट मैच लिखा नजर आ रहा है। इसी तरह से जॉब टाइटल को हमने इस्तेमाल ही नहीं किया अपने टेम्पलेट के अंदर, तो वो मैच नहीं कर रहा। तो कंपनी और कंपनी फील्ड, तो कंपनी फील्ड के नाम से हमने एक फील्ड अटैच की हुई है जिसमें हमने इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस वजह से ये फील्ड मैच कर गई है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एडिट रिसिपिएंट लिस्ट के अंदर जो पहले से फील्ड क्रिएट की गई थी, उन फील्ड्स को एडिट करने के बाद, अपडेट करने के बाद वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो आपने सेम रहने दी हैं और वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो आप लोगों ने चेंज कर दी हैं, इसी को हम मैच फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट मेल मर्ज के कमांड ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड को भी डिटेल से देख लिया है, और इसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट्स में हम चेक फॉर एरर्स को देख लेते हैं। जैसे ही मैं चेक फॉर एरर्स पे क्लिक करता हूं तो आप लोगों को 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अगर तो आप इन 3 ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो थर्ड ऑप्शन के अंदर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर अटैच कर दिया है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। अगर तो आपके इस टेम्पलेट के अंदर या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अटैच करते वक्त कोई एरर आ जाते हैं तो एरर आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन पर ओके करने के बाद। ठीक है, तो अभी हम इस पर ओके नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली इस पर कैंसिल पर क्लिक कर रहे हैं। अगर तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास जितने भी मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं उन तमाम तर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेरी एक फाइल के अंदर आ जाएगा और हर पेज पे एक एक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगा। फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करके भी तमाम तर स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकता हूं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में आपके पास फिनिश एंड मर्ज लिखा नजर आ रहा है। अगर तो आप फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, अगर तो आप हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग एडिट करके देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहाँ पे मेरे पास मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट लिखा नजर आ रहा है। अगर तो मैं मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास मर्ज रिकॉर्ड में लिखा नजर आ रहा है ऑल का मतलब है कि अगर मैं तमाम तरह स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं एक डॉक्यूमेंट के अंदर तो ऑल पे क्लिक कर लूंगा। अगर मैं सिर्फ ये 5th नंबर वाले रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं तो मैं करंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर लूंगा, या तो अगर मैं रिकॉर्ड नंबर 3 से लेके रिकॉर्ड नंबर 5 तक कुछ रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं सीक्वेंस में तो यहाँ पर मैं नंबरिंग लिख सकता हूं। तो अभी के लिए मैं तमाम तर रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाहता हूं, तमाम तर रिकॉर्ड्स को, तमाम तर सर्टिफिकेट्स को देखना चाहता हूं तो ऑल पर क्लिक करता हूं, इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेता हूं। तो ओके पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो है फर्स्ट नंबर पे अली रजा का है, सेकंड नंबर पे आपके पास तारिक महमूद का सर्टिफिकेट नजर आ रहा है, उज़मा जमील का सर्टिफिकेट, इसी तरह से वसीम आबिद का सर्टिफिकेट, अक्सा मुनीब का सर्टिफिकेट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपको लेटर 1 के नाम से नजर आ रहा है इसके अंदर 5 के 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ चुके हैं। अगर यहाँ पे आपने 100 स्टूडेंट्स के लिए भी ये सर्टिफिकेट्स क्रिएट किए होते तो 100 के 100 स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाते। अब इसके बाद आपने क्या करना होता, फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करना है, प्रिंट के अंदर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू आपको भी नजर आ जाएगा। इसमें 5 के 5 स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट आपको नजर आ रहे हैं, तो आप यहां से प्रिंट की कमांड देके तमाम तर स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स को प्रिंट कर सकते हैं। अपने इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाते हैं, फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अगर मैं तमाम तर सर्टिफिकेट का प्रिंट लेना चाहता हूं तो मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहता हूं तो ऑल पे क्लिक कर लूं। करंट डॉक्यूमेंट यानी जो 5th नंबर वाला सर्टिफिकेट है इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो करंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर लूं। तो मैं ऑल पे क्लिक करके ओके करता हूं। जैसे ही ओके करता हूं मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। आपकी कंप्यूटर मशीन के साथ जो भी प्रिंटर अटैच है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के हैं वो 1 बाय 1 प्रिंट होके आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। इसके अंदर अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये लिखा है सेंड ईमेल एड्रेस। जब हमने रिसिपिएंट का रिकॉर्ड लिखा था तो हम लोगों ने सबसे आखिर में एक फील्ड क्रिएट की थी स्टूडेंट ईमेल एड्रेस के नाम से। वहां पे मैंने आपको बताया था कि इस ईमेल एड्रेस की इस टेम्पलेट के अंदर तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी जरूरत कब है। तो आइए अब मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूं कि ये ईमेल एड्रेसेस मैंने यहाँ पर क्यों टाइप किए थे। इसके लिए मैं ओके पर क्लिक करता हूं।
फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करता हूं, इसके बाद सेंड ईमेल मैसेजेस आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं, क्लिक करने के बाद अब मेरे से पूछ रहा है कि वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप ईमेल करना चाहते हैं। तो अगर आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखते वक्त ईमेल एड्रेस लिखा था तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपके पास स्टूडेंट ईमेल एड्रेस के नाम से जो आपने फील्ड क्रिएट की हुई थी वो अब आपके पास आ गई है। इसी फील्ड के अंदर तमाम तरह स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लाइन लिख देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने वाला हूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑफ योर कोर्सेज। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा मेल फॉर्मेट के नाम से। अगर तो आप ये डॉक्यूमेंट मेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि HTML फॉर्मेट में ये मेल हो जाए तो एज इट इज इसको रहने दें। अगर तो आप अटैच पे क्लिक करते हैं तो ये एज अ PDF फाइल के तौर पे आपके पास सर्टिफिकेट मेल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये नोटपैड की फाइल में या वर्ड पैड की फाइल के अंदर ये तमाम तरह सर्टिफिकेट अटैच होकर मेल हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इसको अटैच पे क्लिक रहने दें कि ये PDF की फॉर्मेट में तमाम तर रिकॉर्ड्स इन ईमेल एड्रेसेस पे जाएंगे। लेकिन आपने ये तमाम तर रिकॉर्ड आपने बताना है कि तमाम तर स्टूडेंट्स को ईमेल होनी चाहिए या सिर्फ फिफ्थ नंबर पे जो रिकॉर्ड आपको अभी नजर आ रहा है सिर्फ इसी को ईमेल होनी चाहिए। तो हम अभी ऑल पे क्लिक करते हैं, इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक मेलिंग स्टेप के अंदर 3 टास्क परफॉर्म कर लिए हैं। हमने अपना जो फर्स्ट टास्क परफॉर्म किया था वो ये था कि हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया था और सेकंड टास्क हमने ये परफॉर्म किया था कि हमने इस टेम्पलेट के अंदर तमाम तर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को अटैच किया था और इसके लिए हमने स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर सिलेक्ट रिसिपिएंट पर क्लिक किया था और सिलेक्ट रिसिपिएंट के अंदर हमने एक न्यू लिस्ट टाइप की थी जिसके अंदर तमाम तरह स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया था। और तमाम तरह स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंशन करने के बाद हमने राइट एंड इंसर्ट फील्ड के जरिए इंसर्ट मर्ज फील्ड के तमाम तरह ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमने वन बाय वन तमाम तरह स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को यहाँ पर इंपोर्ट किया और फिर हमने रिजल्ट्स को प्रीव्यू किया। और थर्ड टास्क जो हमने परफॉर्म किया वो हमने वन बाय वन तमाम तरह स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली प्रिंट किया था। और हम देख सकते हैं हमारे पास जो सेकंड फाइल ओपन है इसमें हमारे पास तमाम तरह स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट इंडिविजुअल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे अली रजा है, सेकंड नंबर पे तारिक महमूद, थर्ड नंबर पे उज़मा जमील, फोर्थ नंबर पे वसीम आबिद और लास्ट में आपके पास अक्सा मुनीब का रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से वन बाय वन तमाम तरह सर्टिफिकेट्स आपको नजर आ रही हैं। अब हमारे पास 2 टास्क रह गए हैं जो हमने परफॉर्म करने। हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे टास्क परफॉर्म करने वाला है वो ये है कि हमने इन तमाम तरह सर्टिफिकेट्स को अलग अलग इन्वेलप्स के अंदर पुट अप करना है और इन सर्टिफिकेट्स को पैक करके इन्वेलप के अंदर इन्वेलप के ऊपर लेबल्स को अटैच करना है जो हमारा लास्ट टास्क होगा। तो आइए अब इन्वेलप क्रिएट करने का प्रोसेस देखते हैं और उसके साथ हम लेबल्स अटैच करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये तमाम तरह सर्टिफिकेट्स इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर नजर आ रहे हैं। इस फाइल को आप क्लोज कर दें। मैंने इस फाइल को स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स के नाम से सेव कर लिया है लोकल डिस्क ई के अंदर। इसको जैसे ही आप क्लोज करते हैं इसके बाद अब आप आ जाए अपने ओरिजिनल टेम्पलेट के ऊपर जो आपने सबसे शुरू में क्रिएट किया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मेलिंग स्टेप के अंदर आपको फर्स्ट नंबर पे जो कमांड ग्रुप नजर आ रहा है ये क्रिएट के नाम से नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके पास इन्वेलप्स एंड लेबल्स लिखा नजर आ रहा है। अगर तो आप इन्वेलप्स क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट के कमांड ग्रुप के अंदर आपने इन्वेलप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्वेलप पर क्लिक करते हैं इन्वेलप्स एंड लेबल्स के नाम से आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें आपके पास इन्वेलप्स लिखा है और सेकंड ऑप्शन आपके पास लेबल्स के नाम से नजर आ रहा है। तो आइए वन बाय वन इन दोनों को समझते हैं। जैसे ही मैं इन्वेलप पर क्लिक करता हूं आपके पास यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस लिखा नजर आ रहा है। डिलीवरी एड्रेस का मतलब यह है कि अगर हम अपने सिनेरियो की बात करें तो इस सिनेरियो के अंदर हम 5 स्टूडेंट्स के लिए इन्वेलप्स क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक साथ 5 स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये करेंगे कि जस्ट यहाँ पर हम रिटर्न एड्रेस लिख देंगे। रिटर्न एड्रेस आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसका नेम लिखा नजर आ रहा होगा। इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा है। तो रिटर्न एड्रेस के अंदर हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे कि अगर तो ये इन्वेलप और ये सर्टिफिकेट इन स्टूडेंट्स के होम्स में प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं होते या कोई भी ऐसी रीजन हो सकती है कि इनके घर तक नहीं पहुंचते तो ये रिटर्न बैक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं
कि प्रीव्यू एंड फीड लिखा नजर आ रहा होगा। प्रीव्यू का ऑप्शन आपका सेम है और आपके पास ये जो नीचे ऑप्शन लिखा नजर आ रहा है ये दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। अगर तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तब भी आपके पास इन्वेलप ऑप्शंस के नाम से विंडो नजर आ रही है, या अगर मैं नीचे ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं तब भी आपके पास ये एक ही विंडो नजर आ रही होगी। तो आइए सबसे पहले प्रीव्यू को देख लेते हैं। प्रीव्यू का मतलब ये है कि जब आपका इन्वेलप फाइनलाइज हो जाएगा तो इस तरह से आपको इन्वेलप नजर आएगा। इस इन्वेलप के अंदर देखें तो आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही होंगी। अगर तो आप टॉप पे इन लाइंस को देखें तो यहाँ पर आपका रिटर्न एड्रेस लिखा नजर आएगा इन्वेलप के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पर साथ ही रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, तो यहाँ पर आपको रिटर्न एड्रेस नजर आ जाएगा। और अगर आप इस इन्वेलप के प्रीव्यू के अंदर बॉटम पे कुछ लाइंस को देखें तो यहाँ पर आपके तमाम तर स्टूडेंट्स के डिलीवरी एड्रेसेस आएंगे, जो भी हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, लेकिन मैं आपको आगे जाकर भी बताता हूँ कि किस तरह से आप वन बाय वन अपने तमाम तर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को, रिटर्न डिलीवरी एड्रेस को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें यहाँ पर फीड लिखा नजर आ रहा होगा। फीड का ऑप्शन आप इस पर भी क्लिक करके फीडिंग के इस ऑप्शन को देख सकते हैं। इन्वेलप ऑप्शंस के अंदर प्रिंटिंग ऑप्शंस लिखा नजर आ रहा होगा, या आप अगर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी प्रिंटिंग ऑप्शन लिखा नजर आ रहा होगा। तो आइए सबसे पहले प्रिंटिंग ऑप्शंस के अंदर फीड मेथड को समझ लेते हैं। फीड मेथड का मतलब यह है कि आप अगर किसी भी प्रिंटिंग शॉप पर चले जाएं तो वहां पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वहां पर नॉर्मली A4 साइज के पेजेस पड़े होते हैं। लेकिन अगर हम अपने इन्वेलप की बात करें तो इन्वेलप के डिफरेंट साइजेस होते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कोरियर सर्विस एजेंसी में या पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, जिस तरह से आपका डॉक्यूमेंट होगा या जिस तरह से आपका मटेरियल होगा उसी तरह से आपको इन्वेलप दिया जाता है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट छोटे हैं, उनका साइज कम है, तो आपको छोटा सा एक इन्वेलप दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपका एक फिजिकल मटेरियल है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं भी आपको कोरियर सर्विस एजेंसी वाले कोई बॉक्स दे दें या बड़ा सा एक इन्वेलप दे दें जिसका साइज काफी ज्यादा हो। तो हम यहाँ पर अभी इन्वेलप ऑप्शंस की डिटेल भी देखते हैं। उससे पहले हम फीड ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अगर तो मैं फीड ऑप्शंस की बात करूं या फीडिंग मेथड्स की बात करूं तो आपके इन्वेलप का साइज A4 साइज की निस्बत बहुत ज्यादा कम होता है। तो अगर तो आप इन्वेलप को प्रिंट करना चाहते हैं कि आपका इन्वेलप A4 साइज पेज के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट हो जाए, तो इसके लिए आपको इन दो मेथड्स को सेटअप करना होता है। एक है फेस अप और दूसरा है फेस डाउन। अगर तो मैं फेस अप पर क्लिक करता हूं तो आप ये 6 इमेजेस देख सकते हैं जो आपको प्रीव्यू में नजर आ रही हैं। इसमें आपका इन्वेलप आपको नजर आ रहा होगा और इन्वेलप का आपको फेस अप वाली साइड नजर आ रही होगी। यहाँ पर फेस अप का मतलब यह है कि यहाँ पर आपने टू या फ्रॉम जो लिखा होता है इन्वेलप के ऊपर, जिसको मैं रिटर्न या डिलीवरी एड्रेस कह रहा हूँ, वो वाली साइड आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। और अगर आप फेस डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो इन्वेलप सील किया जाता है किसी टेप के जरिए या गम के जरिए उसको सील किया जाता है, वो वाली साइड आपको नजर आ रही है। अब आप इसको प्रिंटर के जरिए प्रिंट किस तरह से करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं प्रिंटर के जरिए इन्वेलप को प्रिंट करूं तो डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस वाली साइड मुझे ऊपर की तरफ नजर आए। तो इसके लिए मैं फेस अप पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट 3 इमेजेस में हॉरिजॉन्टल मेथड दिखाया गया है कि हॉरिजॉन्टली आप इन्वेलप को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या राइट हैंड साइड पे रख के प्रिंटर के जरिए अटैच करना चाहते हैं, तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लें। वरना अगर आप वर्टिकल पोजीशन में अपने इन्वेलप को रखना चाहते हैं A4 साइज पेज के, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे या सेंटर में या राइट पर रख सकते हैं और इसी तरह से आप अपने इन्वेलप को प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके साथ जो इन्वेलप ऑप्शंस हैं इसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के इन्वेलप साइजेस को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पर साइज 10 लिखा नजर आ रहा है और साथ ही नीचे इसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि साइज 10 के इन्वेलप इस तरह से आपको नजर आएंगे स्क्रीन पे। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के साइजेस को देखना चाहता हूँ तो आपके पास पूरी एक लिस्ट नजर आ रही है। जैसे कि मैं E5 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू के अंदर इन्वेलप का साइज इंक्रीज हो चुका है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपके फिजिकल मटेरियल का साइज ज्यादा है तो आप अपने इन्वेलप के साइज को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड साइज पर क्लिक कर लेता हूँ, साइज 10 पर। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, फॉन्ट से रिलेटेड या लेफ्ट एंड राइट मार्जिन से रिलेटेड।
इन ऑप्शंस को आप मैनुअल तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं और इन ऑप्शंस को आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा कि मैनुअल तरीके से या आप इस ऑप्शंस के जरिए इनको हैंडल करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिटर्न एड्रेस इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट मॉडल टाउन गुजरावाला, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मैं इसके फोन्ट्स की सेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद अगर मैं इसके साइज को 14 करना चाहता हूँ, इसको 14 कर लेता हूँ, इसको रेगुलर या इटैलिक रहने देता हूँ। इसके बाद अगर मैं फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ कि रिटर्न एड्रेस मुझे किसी स्टाइल में नजर आए, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एजेंसी एफबी पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं ओके पर क्लिक करके यहाँ से मार्जिन की सेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आप प्रीव्यू के अंदर देख रहे होंगे कि ये टॉप में आपके पास रिटर्न एड्रेस लिखा नजर आ रहा होता है। अगर तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा ड्रैग करके राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना चाहता हूं तो फ्रॉम लेफ्ट से मैं ऑटो की बजाय 0.5 या 0.6 कर रहा हूं। जैसे जैसे इस ऑप्शंस को चेंज कर रहा हूं आप प्रीव्यू रिजल्ट्स के अंदर देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस या आपका रिटर्न एड्रेस राइट मार्जिन की तरफ मूव कर रहा है। तो मैं अभी इसको 1.6 कर देता हूं और आप देख सकते हैं ये सेटिंग हो चुकी है। अगर मैं टॉप से इस एड्रेस की पोजीशन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना चाहता हूं तो ऑटो की बजाय मैं टॉप से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूं 0.67 पॉइंट की तरफ। तो ये जस्ट आपको डिमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बताने के लिए था कि किस तरह से हम फोन्ट्स को या लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं और रिटर्न एड्रेस को दिखा सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया आप देख सकते हैं जो चेंजेस अभी आपने रिटर्न एड्रेस के अंदर की हैं या आपने लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन की तरफ रिटर्न एड्रेस की चेंजेस की हैं वो आपको नजर आ रही हैं। अभी हम यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस नहीं लिख रहे। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल बात ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए इन्वेलप्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑप्शन तो यह है कि आप इस इन्वेलप पर क्लिक कर दें क्रिएट के अंदर। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। वहां पे आपके पास इन्वेलप भी लिखा नजर आ रहा होगा। आप इस मेथड के जरिए भी इन्वेलप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तमाम तरह ऑप्शंस को देख लिया है। लास्ट में आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर तो यहाँ पर मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ तो ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास इन्वेलप क्रिएट हो चुका है और ये एक डॉक्यूमेंट पे आ चुका है। ये आप देख सकते हैं आपका जो ओरिजिनल टेम्पलेट था इसी टेम्पलेट के ऊपर आपका ये इन्वेलप क्रिएट हुआ है। अगर तो मैं इस पेज के साइज को थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे आपके पास रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है। आप इस रिटर्न एड्रेस के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके अगर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके स्टाइल को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर तो आप इस इन्वेलप में इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आप इसके तमाम तर कॉर्नर से इसको ड्रैग करके इसकी जो भी पोजीशन सेटअप करना चाहते हैं इसकी पोजीशंस को मैनुअल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पे अगर मैं सेंटर पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ इन्वेलप पे तो यहाँ पर मैंने अपने इन्वेलप के ऊपर तमाम तरह स्टूडेंट्स के डिलीवरी एड्रेसेस लिखने हैं और वन बाय वन वो तमाम तरह डिलीवरी एड्रेसेस मैंने यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो इसके लिए मैं ये काम करूंगा, मैं सिलेक्ट रिसिपिएंट पे जाऊंगा और जो फाइल आज हमने टाइप अ न्यू लिस्ट के जरिए क्रिएट की थी और उसको हमने लोकल डिस्क की के अंदर सेव किया था उसको यहाँ पर मैंने अटैच कर देना है। उसके लिए मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करता हूँ। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करते ही मैं लोकल डिस्क की के अंदर जाके उस फाइल को एक्सेस कर लूंगा। हमने जो आज फाइल सेव की है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम से सेव की है। उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर उसको ओपन किया है तो यहाँ पर आप एडिट रेसिपिएंट के ऊपर जाके देख सकते हैं कि अली रजा, तारिक महमूद, ये तमाम तर रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद सिंपली आप ओके पर क्लिक कर दें। अब अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट की तमाम तर इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 मेथड हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एड्रेस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्वेलप के ऊपर। तो आप एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर स्टूडेंट के तमाम तरह एड्रेसेस को मेंशन करना चाहते हैं इन्वेलप के ऊपर तो आप यहाँ से ओके पर क्लिक करके ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन अटैच कर सकते हैं इन्वेलप के ऊपर। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो सेकंड मेथड यह है कि आप इंसर्ट मर्ज फील्ड की कमांड पर क्लिक करें और यहाँ से स्टूडेंट का अगर फर्स्ट नेम लिखना चाहते हैं, लास्ट नेम, उसका एड्रेस लिखना चाहते हैं या ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करके स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ, स्पेस देते हैं, इसके बाद स्टूडेंट का लास्ट नेम लिख लेते हैं, इंटर की को प्रेस करते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस लिख लेता हूँ
और दोबारा से इंटर की को प्रेस करके इंसर्ट मर्ज फील्ड में स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट अप कर लेता हूँ। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि तमाम तरह स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर अटैच हुई है कि नहीं, इसके लिए मैं प्रीव्यू रिजल्ट्स के कमांड ग्रुप में प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक कर लूंगा। आप देख सकते हैं प्रीव्यू रिजल्ट्स में अली रजा का रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है। अगर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टूडेंट, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूं कि 5 इनवेलप्स प्रिंट हों और हर इनवेलप के नीचे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट आ जाए और बाद में हम इसको प्रिंट कर लें। तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, पहले मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूं, यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं, इसका साइज स्टाइल भी चेंज कर लेता हूं और इस यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज कर देता हूं। ये तमाम तर सेटिंग करने के बाद आप अपने इनवेलप्स को प्रिंट आउट कर लें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपके पास ये कॉर्नर्स बने नजर आ रहे हैं। आप अगर अपने टेम्पलेट के मुताबिक रिटर्न या डिलीवरी एड्रेस जिस भी क्वेश्चन में दिखाना चाहते हैं आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट में फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं और तमाम तरह स्टूडेंट्स के इनवेलप्स और उनके सर्टिफिकेट्स एक अलग से डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हैं और वन बाय वन ये तमाम तर इनवेलप्स और सर्टिफिकेट आपको नजर आएंगे। इसके लिए मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूं, इसके बाद में ऑल पे क्लिक कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर मैं 5 के 5 स्टूडेंट्स के लिए इनवेलप्स और यहाँ पर सर्टिफिकेट्स प्रिंट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास लेटर 1 के नाम से एक अलग सा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास स्टूडेंट जो 1 है आपका अली रजा, उसका एनवेलप भी आ रहा है, साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास आ चुका है। इसी तरह से स्टूडेंट 2 का एनवेलप भी आ चुका है, स्टूडेंट 2 का सर्टिफिकेट भी आ चुका है, स्टूडेंट 3 का एनवेलप, स्टूडेंट 3 का सर्टिफिकेट, स्टूडेंट 4 का एनवेलप, स्टूडेंट 5 का सर्टिफिकेट और लास्ट में स्टूडेंट 5 का आपके पास एनवेलप और सर्टिफिकेट आ चुका है। अब आप इजीली इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइल की टैब पे जाके आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट 1 का एनवेलप भी आ रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट का सर्टिफिकेट भी नजर आ रहा है। अगर मैं जूमिंग लेवल 100 कर दूं तो आप देख सकते हैं इस तरह से 1 बाय 1 आप इन तमाम तर इनवेलप्स को और इन तमाम तर सर्टिफिकेट्स को अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं और बाद में फिर इन तमाम तर सर्टिफिकेट को इस एनवेलप में पैकअप कर लें और पैकअप करके जिन भी स्टूडेंट्स का आपने एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया है इन एड्रेसेस पे ये एनवेलप्स पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लेबल्स अटैच करने के बारे में बता सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एनवेलप के ऊपर बहुत सारी जगह खाली है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई लेबल अटैच करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह से अटैच करूँ। तो लेबल अटैच करने से पहले आपको मैं लेबल का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि लेबल का क्या मतलब है। लेबल्स को मैं आपको मुख्तलिफ सिनेरियोस और मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक्सपीरियंस किया हो कि आपके स्कूल या कॉलेज के टीचर्स ने आपको कहा हो कि आप अपनी कॉपीज को अच्छे तरीके से कवर अप करके लेके आए, तो आप जिस टाइम अपनी तमाम तर कॉपीज या रजिस्टर को कवर अप करते हैं तो उसके बाद अपने नाम से एक बड़ा सा लेबल अटैच करते हैं, एक स्टिकर सा अटैच करते हैं जिसमें आपने खूबसूरत सा अपना नेम लिखा होता है, क्लास का नेम लिखा होता है और आपने उस कॉपी या रजिस्टर का नेम लिखा होता है ये किस चीज की कॉपी या रजिस्टर है। मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी आपके पास मेडिसिन होती हैं जिनके बाहर लेबलिंग की होती है। अगर आप बहुत सारी बॉटल्स को देखें, बहुत सारे सिरप्स को देखें तो उनके बाहर एक पेज लगा होता है, एक लेबल लगा होता है जिसमें उस बोतल का नाम लिखा हुआ होता है, उस बोतल को इस्तेमाल करने की तमाम तरह इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो इस तरह से आप लेबल्स को समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग किसी को इनविटेशन कार्ड दे रहे होते हैं तो इनविटेशन कार्ड या ईद कार्ड पर अगर आप बाहर देखें तो आपने एक स्टिकर या लेबल से अटैच किया होता है जिसमें आपने इनवेलप या इनविटेशन कार्ड देने वाले के लिए एक मैसेज लिखा होता है या उसके ऊपर अपना नेम मेंशन किया होता है। इसको आप लेबल कह सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इनवेलप के ऊपर लेबल अटैच करना चाहता हूं तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूं। इसके लिए मैं लेबल पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि यहाँ पे आप अपनी कंपनी का एड्रेस देना चाहते हैं या आप यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस लिखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने एनवेलप पे स्टूडेंट का एड्रेस लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर लेबल अटैच करना चाहते हैं तो बेशक अपनी कंपनी का लेबल अटैच कर दें, सिर्फ अपनी कंपनी का नेम या अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस एज अ लेबल के तौर पे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे आप स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आपको मजीद में अभी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको प्रिंट या लेबल पे क्लिक करके बता देता हूँ। प्रिंट और लेबल के बारे में दोनों ऑप्शंस बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप
इन्वेलप पे क्लिक करते थे तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस नजर आ रहे होते थे। इसी तरह से जब आप लेबल पे क्लिक करते हैं तब भी आपके पास ये 4 ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं। इसमें अगर आप लेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास लेबल ऑप्शंस के नाम से विंडो ओपन हो जाती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तब भी आपके पास लेबल ऑप्शंस नजर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने लेबल्स कितने क्रिएट करने हैं, एक लेबल बनाना है या एक से ज्यादा लेबल्स क्रिएट करने हैं और किस साइज के लेबल्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नंबर लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पर लेबल इंफॉर्मेशन नजर आ रही है कि ये जैसे कि 1/4 का मतलब ये है कि ये 1/4 लेटर साइज पोस्ट कार्ड होगा, इसकी हाइट और विड्थ इतनी होगी और पेज का साइज इतना होगा। तो इसी तरह से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज 10 या साइज 9 या साइज 11। आप देख सकते हैं लेबल इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। अगर तो आप लेबल में प्रोडक्ट नंबर्स को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए लेबल वेंडर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 है, A1 पे आपके पास बहुत सारे अलग अलग साइजेस आ चुके हैं। जैसे कि A1 पे आपके पास जो प्रोडक्ट नंबर है इस पे 12 लेबल्स प्रिंट होंगे। इसी तरह से आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितने लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं। आप अगर लेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो 1/4 लेटर पे क्लिक कर लें और इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स हो चुकी हैं कि किस तरह का आपका लेबल क्रिएट होगा। इसके बाद अब आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं इसके बाद आप रिटर्न एड्रेस को सेव कर लेते हैं, यस। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 1/4 आपने सिलेक्ट किया था तो ये लेबल्स आपके पास आ चुके हैं। जैसे ही आपके पास ये लेबल आए हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 एडिशनल टूल टैब्स ओपन हो चुकी हैं और यहाँ पर ये टेबल के नाम से टूल टैब्स हैं, एक डिजाइन के नाम से है, एक लेआउट के नाम से है। अगर तो आप इन लेबल्स को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इनको डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं टेबल्स स्टाइल्स में और यहाँ पे अगर लेबल इस तरह का क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह का लेबल क्रिएट कर लें। कलरफुल लेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4 के 4 लेबल्स इस तरह से क्रिएट हो चुके हैं। अगर इसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस करना चाहते हैं, लेआउट के अंदर इनकी हाइट विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप इनकी हाइट विड्थ को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इन तमाम तर लेबल्स की हाइट को और इनकी विड्थ को कम कर दिया है। तो इस तरह से मैं इन तमाम तर लेबल्स को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने इन तमाम तर लेबल्स को कम ज्यादा कर दिया है। इन्वेलप्स पे अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंसर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं लेबल फाइनलाइज होने के बाद। और यहाँ पे आप जैसे कि मेरे पास तो कोई लोगो नहीं पड़ा हुआ, जस्ट डिमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए शेप्स के अंदर चला जाता हूँ। शेप्स में जाके जैसे कि यहाँ पे आप शेप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने शेप अटैच किया, आप अपनी कंपनी का लोगो भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप इस लोगो को 4 के 4 लेबल्स के अंदर पुट अप करना चाहते हैं तो Ctrl+D शॉर्टकट की है डुप्लीकेट लोगो क्रिएट करने के लिए। तो 4 टाइम में इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद इनकी जो भी पोजीशंस हैं उन पोजीशंस के ऊपर इन लोगोस को मैं अटैच कर लूंगा। तो ये मैंने 4 के 4 लोगोस यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन 4 के 4 लेबल्स को मैं कट अप कर दूं सीजर के जरिए और अलग अलग इन्वेलप्स पे या अलग अलग सर्टिफिकेट्स के बाहर जो इन्वेलप्स हैं उन पे प्रिंट अप करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल की टैब पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 4 के 4 लेबल्स आ चुके हैं। यहाँ से आपने प्रिंट की कमांड देनी है और ये 4 के 4 लेबल्स विद देयर लोगोज प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर एज अ लेबल के तौर पे अटैच कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से मेलिंग्स के अंदर हमने 5 कमांड ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हुए मेलिंग की इस कंप्लीट प्रोसेस को समझा है कि किस तरह से टेम्पलेट क्रिएट किया जाता है। टेम्पलेट के अंदर तमाम तरह स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को पैचअप किया जाता है, अटैच किया जाता है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को प्रीव्यू किया जाता है और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से प्रिंट किया जाता है, तमाम तरह स्टूडेंट्स के इन्वेलप्स को कैसे प्रिंट करते हैं और इसके साथ ही हम लेबल्स को किस तरह से अटैच कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये डिटेल समझ आ चुकी होगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम स्टार्ट मेल मर्ज के कमांड ग्रुप के अंदर जो मौजूद ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज में लास्ट में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के जरिए हम ये सीखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम किसी स्टूडेंट को या किसी भी मल्टीपल पर्संस को मेल करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो सेशन की समझ आई होगी। अगर तो आपको हमारे इस वीडियो सेशन की समझ आ चुकी है तो आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन के इस कोर्स से ज्यादा फायदा उठा सकें।